अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, जब ऐसा हो कि एक नाउन को ज़्यादा एडजेक्टिव डिफाइन कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो और वो सीरीज़ में इस्तेमाल कर रहे हो, तो हमें उसकी एक तरतीब का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम उसकी तरतीब अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा दें। तो वो आज का हमारा टॉपिक होगा कि जब ज़्यादा एडजेक्टिव्स एक नाउन को वाजे कर रहे हैं तो उनकी तरतीब क्या होगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक आसान सा फार्मूला मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज डोसैश कॉम्प। डोसैश कॉम्प वैसे तो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा आपको, लेकिन ये नेम्स हैं एडजेक्टिव की काइंड्स के, उनके हेड लेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल डिटर्मिनर्स, then opinion, O for opinion, S for size, A for age, Sh for shape, C for color, O for origin, M for material, and P for purpose। तो ये फार्मूला आपकी बड़ी हेल्प करेगा। एक फार्मूला बन जाए तो थोड़ा सा इजी हो जाता है याद करने के लिए। एक टिप है कि डोसैश कॉम्प डिटर्मिनर्स, आपको पता है कि जो जैसे कि आर्टिकल्स हैं और डेमोस्ट्रेटिव्स हैं, वो सारे के सारे डिटर्मिनर्स होते हैं। ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट समथिंग, समथिंग इज बैड, समथिंग इज गुड, समथिंग इज लार्ज, नॉट लार्ज, इंफॉर्मेटिव, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव, थिंग्स लाइक दैट। देन कम साइज, ये इसमें आएगा लार्ज, स्मॉल, जाइगेंटिक वगैरह वगैरह। एज, कोई चीज़ कितनी नई पुरानी है, यंग है, ओल्ड है, वट एवर। देन शेप, देन कम्स कलर, ओरिजिन मतलब कहाँ से वो शुरू हुई, ओरिजिन जिस चीज़ से उसका ताल्लुक है। फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, पाकिस्तानी, ल्यूनर, सोलर। मटेरियल, कोई चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है तो उसका मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल वुडन, ग्लास। एंड देन पर्पस, कि वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये इसकी फर्दर जो डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। को जी, ये जैसे कि डोसैश कॉम के बारे में मैंने आपको हल्का सा बताया, तो उसकी मैंने एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। डी फॉर डिटर्मिनर, डिटर्मिनर क्या होता है, ये आर्टिकल्स को भी हम डिटर्मिनर में लेते हैं और इसी तरीके से एडजेक्टिव जो होते हैं, जैसे कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, तो वो डिटर्मिनर्स में आ जाते हैं। तो डिटर्मिनर्स सबसे पहले आएंगे एक सेंटेंस में। जब एक नाउन को हम मॉडिफाई करेंगे सबसे पहले डिटर्मिनर आएंगे, आ, एंड, द, दिस, दैट, दोस वगैरह वगैरह। उसके बाद ओपिनियन की बारी है। ओपिनियन मतलब हाउ यू थिंक अबाउट समथिंग, आप कैसे सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसको हम ओपिनियन में लेके जाते हैं। तो समथिंग इज ब्यूटीफुल, समथिंग गुड, समथिंग इज बैड, समथिंग इज क्लियर। जी, जो सैश कॉम की जैसे बात हो रही थी, उसी में मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डी, डी फॉर डिटर्मिनर। डिटर्मिनर इज आर्टिकल, डिटर्मिनर में बी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स। तो जैसे कि आ, एन और दा हैं, ये आर्टिकल्स हैं, दिस और दैट हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं। तो सबसे पहले जब किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो उसमें डिटर्मिनर्स का पहला नंबर होता है। नंबर वन कम्स डिटर्मिनर्स, एंड देन नंबर टू फॉर्मूला सेज ओपिनियन। ओपिनियन मतलब किस तरह से आप सोचते हैं, आप हाउ यू थिंक अबाउट समथिंग, आप कैसे सोचते हैं। तो अगर आप इस चीज को अच्छी कोई चीज लगती है, ब्यूटीफुल, समथिंग इज बैड, अगली, एब्सर्ड, क्लियर, सॉफ्ट, कंफर्टेबल, इंफॉर्मेटिव, मैनी थिंग्स, तो ये मोस्टली क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं उसमें ओपिनियन मतलब व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ समथिंग। फिर साइज, तो उसकी एग्जांपल आप सामने है, बिग है, स्मॉल, ह्यूज, टाइनी, जाइगेंटिक, माइन्यूट वगैरह वगैरह। एज, समथिंग इज एंशियंट,
कोई चीज़ कितनी पुरानी है या कितनी नई है उसकी उम्र के लिहाज से, मतलब ओल्ड मैन, यंग बॉय एंड एंटीक चेयर लाइक दिस। देन शेप ऑफ ऑफ अ नाउन, तो उसमें देख लें डिफरेंट शेप्स हैं, तो उसका नंबर, शेप का नंबर जो है 5 पे आएगा। श साउंड जो है वो शेप के लिए उसको इंडिकेट कर रही है, तो कोई मतलब कोई भी शेप है, फ्लैट, ओवल, ट्रायंगुलर, राउंड, तो इस तरीके से। देन कम्स कलर, सो जो भी कलर, ये भी एडजेक्टिव होते हैं तो वो इसमें आएंगे। देन कम्स ऑरिजिन, तो ऑरिजिन जो है कहाँ से कोई चीज़ निकली है, जैसे आयरिश, पाकिस्तानी, ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन, ल्यूनर, सोलर, तो ये सब कुछ इसमें कलर में ऑरिजिन में आएगा। देन कम्स मटेरियल, कोई चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है, समथिंग इज मेड ऑफ प्लास्टिक, उसमें प्लास्टिक चेयर, स्टील डोर और रॉड, वुडन डोर, ग्लास के बर्तन वगैरह कुछ बने, तो इस तरह से मटेरियल का नंबर जो है वो सेकंड लास्ट है। एंड देन कम्स पर्पस, कि कोई चीज़ किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। आमतौर पर ये आईएनजी एंडिंग वर्ड्स होते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज आईएनजी एंडिंग वर्ड। फॉर एग्जांपल स्लीपिंग बैग, डाइनिंग टेबल, राइटिंग डेस्क, स्विमिंग पूल, तो ये जो आईएनजी वाले एंडिंग वर्ड हैं ये पर्पस शो कर रहे होते हैं, तो पर्पस सबसे एंड पे आता है। एक और चीज़, जो डिटर्मिनर्स हैं इसके साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं उसको नंबर्स को भी, क्यों नंबर्स जो होते हैं वो भी न्यूमरल एडजेक्टिव जो होता है वह नंबर्स, वो भी डिटर्मिनर से रिप्लेस हो सकते हैं। मसलन अगर हम डिटर्मिनर नहीं लगाते तो हम यहाँ पे नंबर लगा सकते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 या फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड गोज ऑन। तो इस तरीके से ये एक तरतीब है, ये आपको बड़ी हेल्प करेगी जब भी आप कोई लिखने लगे किसी एडजेक्टिव को ज़्यादा, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव लिखेंगे तो उसमें इस तरतीब के साथ हम चलेंगे तो फिर वो ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो डोसैश को हम याद रखिएगा। अभी हम नेक्स्ट इसको मैं एग्जांपल्स से मजीद वाज़ेह करता हूँ, कुछ 3-4 एडजेक्टिव मिक्स करके जंबल अप करके, तो उसके बाद हम फाइनल देखते हैं कि किस तरीके से उसको तरतीब देते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे हमारे पास नाउन्स हैं। यहाँ पे स्टिक नाउन है, नाइव्स नाउन है, और ये टेबल नाउन है, और ये एक सीरीज में एडजेक्टिव्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अब इनकी तरतीब है तो उस तरतीब के लिहाज से ही इसको लिखेंगे तो ठीक माना जाएगा। अगर इसका ऑर्डर अगर फॉलो नहीं करते हैं हम लोग तो ये एक एरर है, ग्रामेटिकली एक एरर है, तो हम इसको एक ऑर्डर में लेके आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको डोसैश कॉम का फार्मूला बताया, अब आपके सामने आप बैठे एग्जाम में और आपके सामने ये है, आपको कहा जाता है इसको ऑर्डर में लेके आए। डोसैश कॉम आपको फौरन से हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल डोसैश कॉम में डीफ डिटर्मिनर के लिए है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं डिटर्मिनर कहाँ पे है, तो ये आपके सामने डिटर्मिनर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर डोसैश कॉम ओपिनियन है। ओपिनियन आपको नजर आ रहा है कोई ऐसा एडजेक्टिव जो ओपिनियन को शो करता है, यस दिस शोज ओपिनियन। देन डोसैश कॉम में क्या कहता है, साइज आता है, तो साइज के हवाले से ये लॉन्ग, ये साइज को हाईलाइट करेगा। देन कम्स शेप, तो देयर इज नो एनी एडजेक्टिव व्हिच इज रेलेवेंट टू शेप। देन कम्स कलर, डोसैश कॉम्प है तो कलर आएगा, तो इसकी बारी आ जाएगी। और उसके बाद एंड पे जो बाकी हमारे पास बचा है ये आईएनजी वाला, ये पर्पस शो कर रहा है, तो हम इसकी यहीं पे ऑर्डर भी कर सकते हैं अपने माइंड में कि ये नंबर 1 है, इसको नंबर 2 पे रख लेते हैं, इसको नंबर 3 पे रख लेते हैं, इसको नंबर 4 पे रख लेते हैं, और ये नंबर 5 हो जाएगा। तो मैं इसको यूँ लिखूंगा कि अ हार्ड comma, then comes 3 long, comma, then comes number 4, this one brown, then comes walking, purpose, stick। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी। इसी तरीके से आप इसको और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले डिटर्मिनर की बारी आएगी, उसके बाद फिर डोसैश कॉम को के फार्मूले को फॉलो करेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। बहुत ही यूजफुल फार्मूला है जिससे आप ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को बआसानी तरतीब दे सकते हैं।
और मसलन यहाँ पे मैं हल्का सा आपको नंबरिंग कर देता हूँ, बाकी फिर आप खुद से और भी एग्जांपल से अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे इस वाले सेंटेंस में डिटर्मिनर पहले आएगा तो इसका ये नंबर 1 कर देते हैं, डू स्लैश कॉम्प। फिर ओपिनियन है, ओपिनियन ये है नंबर 2। फिर उसके बाद साइज है, यस। फिर एज है, और उसके बाद फिर मटेरियल है। तो आप नंबरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 शार्प, बिग, न्यू, स्टील, नाइस एंड सो ऑन। आई होप आपको इस फार्मूले के बाद ये अरेंज करना, उसको ऑर्डर में लेके आना कोई मुश्किल नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारी और भी वीडियोस हम लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें बहुत इजी तरीके से मेरी कोशिश होगी आपको ग्रामर के डिफरेंट जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो आपको समझाएं। थैंक यू।